हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 की शुरुआत हुई है? यह वियतनाम के बीच में हुई है। अब यहाँ एक्सरसाइज विनबैक्स आया तो इसका फुल फॉर्म वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज होता है। और यह 20 अगस्त 2022 तक चलेगा, जो 1 अगस्त से चंडी मंदिर में शुरू हुआ है। और यह अभ्यास 2019 में वियतनाम में पहले आयोजित किए गए द्विपक्षीय अभ्यास की अगली कड़ी है। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंचिता सूली ने पुरुषों के 73 किग्रा भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीते हैं। यह है अंचिता सूली, जो राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में 73 किग्रा फाइनल में देश का तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में 143 किग्रा का उच्चतम भार उठाया, जो एक रिकॉर्ड है, और क्लीन एंड जर्क श्रृंखला में 170 किग्रा का भार उठाकर एक प्रभावशाली और रिकॉर्ड तोड़ 313 किग्रा का भार उठाया। और यह राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का 6ठा पदक है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में संकेत सरगर ने 55 किग्रा भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? यह रजत पदक जीते हैं। यह तस्वीर में है संकेत सरगर, जिन्होंने 113 किलोग्राम का स्नैच स्पर्धा में भार उठाकर जीत हासिल किया है। और इसके बाद उन्होंने क्लीन एंड जर्क में भी 135 किग्रा भार उठाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। और उन्होंने कुल मिलाकर 248 किलोग्राम का भार उठाया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गुरुराजा पुजारी ने कौन सा पदक जीता है? यह कांस्य पदक जीते हैं। यह है गुरुराजा पुजारी, जिन्होंने 61 किलोग्राम में फाइनल में कांस्य पदक जीता। और पुजारी ने 269 किग्रा स्नैच में 118 और क्लीन एंड जर्क में 151 किग्रा उठाया। और उन्होंने इससे पहले 2018 में गोल्ड कोस्ट में भी रजत पदक जीता था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में कौन सा राज्य रहा है? यह केरल रहा है। यह है मैप में केरल, जो लगातार 61 दिनों तक देश के सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में फिर से पहला स्थान हासिल किया है। और दूसरा स्थान पे कर्नाटक है, जो 40 दिन चला था। और तीसरा स्थान पर तमिलनाडु है, जो 34 दिन चला था। यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च थिंक टैंक है, जो रिपोर्ट जारी करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 7 और नए जिले बढ़ाने का घोषणा किया गया है? यह
पश्चिम बंगाल में घोषणा किया गया है। यह मैप में है पश्चिम बंगाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। और ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया है कि राज्य में 7 नए जिले और बनाए जाएंगे। अभी फिलहाल बंगाल में 23 जिले हैं, 7 बढ़ जाएंगे तो 30 जिले हो जाएंगे। और इसमें सुंदरबन, इछेमती, रानाघाट, बिष्णुपुर, जंगीपुर, बेहरामपुर हैं और बसीरहाट क्षेत्र में भी एक और जिला बनेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह डॉक्टर सुजय लाल थाओसन को किया गया है। यह जो छोटे कद के हैं यह हैं सुजय लाल थाओसन, जो पहले एसएसबी के महानिदेशक थे। इन्होंने अब आईटीबीपी का कार्यभार निदेशक के रूप में संभाला है। और यह 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। और थाओसन जो हैं संजय अरोड़ा का स्थान लेंगे, जो बगल में लंबे कद के खड़े हैं। और यह 1962 में स्थापित हुए आईटीबीपी यानी भारत चीन सीमाओं की रक्षा करती है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हरजिंदर कौर ने कौन सा पदक जीता है? यह कांस्य पदक जीते हैं। यह है हरजिंदर कौर, जिन्होंने 71 किलोग्राम के फाइनल में कांस्य पदक जीता है। और वह भारत के 7वां भारोत्तोलन पदक लाए हैं। और 2022 में कुल 9वां पदक है। और हरजिंदर का कुल प्रयास 222 किग्रा का रहा। स्नैच में 93 और क्लीन एंड जर्क में 119 किलो का था। और इंग्लैंड की सारा डेविड जो हैं इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं 71 किलोग्राम महिला वर्ग में। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला वर्ग में 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? तानिया सचदेव ने जीता है। यह है तानिया सचदेव, जिन्होंने चेन्नई के मामल्लापुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में महिला वर्ग के चौथे दौर के मैच में हंगरी के खिलाफ भारत के लिए 2.5 से 1.5 सदी जज की। और कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका और आर वैशाली ने अपने अपने मुकाबले में ड्रा के साथ खेल समाप्त किया। और उन्होंने निर्णायक अंक अर्जित करने के साथ साथ टीम के लिए मैच जीतने के लिए जसोका गाल को हराया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू किया है? यह केरल सरकार ने किया है। यह है मैप में केरल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल सरकार ने आंगनबाड़ी मेनू में दूध और अंडे को शामिल करने के लिए 61.5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और प्रत्येक बच्चे को 44 सप्ताह यानी 10 महीने के लिए लगभग सप्ताह में 2 दिन 125 मिलीलीटर दूध और सप्ताह में 2 बार 1 अंडा दिया जाएगा। इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने की है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेत्री को नॉइज स्मार्ट वॉच के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? यह
वानी कपूर को चुना गया है। यह हैं वानी कपूर, जिन्हें आगामी एक्स फिट 2 सीरीज स्मार्ट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। और कंपनी ने पिछले साल ऋतिक रोशन और एक्सिड एंटरटेनमेंट के संयुक्त स्वामित्व वाले फिटनेस ब्रांड HRX के साथ साझेदारी में एक्सफिट श्रृंखला की घोषणा की थी। कंपनी अपने कीप गोइंग अभियान को अपनी डिजिटल संपत्तियों में प्रदर्शित करेगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? यह नितिन गडकरी ने किया है। यह है नितिन गडकरी, जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखा है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? यह सत्येंद्र प्रकाश बने हैं। अब यहाँ PIB आया तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, और यह सत्येंद्र प्रकाश 1 अगस्त 2022 को PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किए हैं। और वह 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। और यह जयदीप भटनागर के जगह पे आए हैं, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2022 को समाप्त हो गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में UEFA महिला यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? यह इंग्लैंड की टीम ने जीती है, जो जर्मनी को 2-1 से हरा करके यह खिताब जीता है। और 1966 के बाद यह पहला मौका था जब इंग्लैंड ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी जीती है। अब यहाँ पे UEFA आया है तो इसका यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन फुल फॉर्म होता है। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसे पाने की हमेशा चेष्टा कीजिए। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जूडो में सुशीला देवी ने कौन सा पदक जीता है? यह रजत पदक जीते हैं। जो भारतीय जूडो का सुशीला देवी लिकमाबाम ने 1 अगस्त 2022 को बर्मिंघम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला जूडो के 48 किग्रा फाइनल में रजत पदक जीता। और फाइनल में सुशीला देवी को दक्षिण अफ्रीका की माइकेला व्हाइटबुई से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।